हेलो बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ मेटल अलग अलग तरह के रिएक्शंस देते हैं, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग तौर पे वर्गीकृत कर रखा है। सबसे पहली टाइप है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको पता है O2। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल Zn plus O2 gives ZnO, Al plus O2 gives Al2O3। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ऑक्साइड यहाँ पर बनेगी उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होगी और नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड करेंगे उस मेटल की वैलेंसी पर। जैसे जिंक की यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और एल्युमिनियम की यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो ये दोनों यहाँ पे ZnO के फॉर्म में आ गए, लेकिन यहाँ पर इन वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए Al2O3 बन गया। ठीक है, तो इस तरह की ऑक्साइड्स बनाते टाइम हम मेटल्स की वैलेंसी पर ध्यान देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स KNaCa मौजूद हैं। K और Na ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं ये एकदम से जलने लग जाते हैं। इसी वजह से इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ एक फास्ट रिएक्शन देता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, पर इतनी विगरसली नहीं जितनी विगरसली पोटेशियम और सोडियम करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक स्लो रिएक्शन देते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। आयरन ऑक्सीजन में बर्न तो नहीं करता, ठीक है, ऑक्सीजन में जब हम इसे जलाते हैं तो ये जलता नहीं है, लेकिन जब हम आग के अंदर आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे के बुरादे को डालते हैं तब ये आग पकड़ लेता है और जलता है और जो लावा जैसा बहने वाला आयरन है वैसा बन जाता है। ठीक है, लेड की भी कोई ऐसी खास रिएक्शन होती नहीं है। पानी के साथ इसकी रिएक्शन में, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन में पानी बनता है। कॉपर जनरली कोई भी रिएक्शन नहीं देती ऑक्सीजन के साथ, लेकिन समय के साथ कॉपर के ऊपर एक ऑक्सीडाइजेशन की परत जम जाती है जो काले कलर की होती है, CuO कॉपर ऑक्साइड जो काले कलर की होती है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोरोजन शो होता है। मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते। इसी वजह से हमारे जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं या ज्वेलरी जो हम पहनते हैं वो सिल्वर या गोल्ड में होती है, ताकि उसके ऊपर वायु का कोई प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर यानी पानी के साथ धातुओं की अभिक्रिया। पानी के साथ अभिक्रिया करने में ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप में मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज कर देता है। ये मेटल ऑक्साइड उसी रिएक्शन मिक्सचर में दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेती है। जैसे इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए। इस एग्जाम्पल में हमने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की पहले जल के साथ अभिक्रिया यानी पानी के साथ रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड यानी MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। दूसरी रिएक्शन में इसी मैग्नीशियम मॉलिक्यूल ने उसी रिएक्शन मिक्सचर के दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करी और रिएक्शन के बाद इसने MgOH का होल ट्वाइस बना दिया। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर ये MgO इस MgO के साथ कट गया और यहाँ पर Mg आ गया। क्योंकि यहाँ पर 2 पानी के मॉलिक्यूल थे तो वो 2 जुड़ गए, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन आ गया। यानी कि हमने इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर एक रिएक्शन कर दी, जिसमें हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम मेटल ने पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज कर दी। रिएक्टिविटी सीरीज में इसे देखने पर, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट्स KNaCa बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये सीधे सीधे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं। Mg तक आते आते रिएक्टिविटी थोड़ी सी घट जाती है तो ये वार्म वाटर के साथ यानी गुनगुने पानी या गुनगुने से हल्के गर्म पानी के साथ रिएक्शन दे देता है
उसके नीचे आने पर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी रिएक्टिविटी और घट जाती है, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। तो जैसे ही हम एल्युमिनियम, जिंक और आयरन पे आते हैं, इनकी रिएक्शन पानी के साथ, कोल्ड वाटर, वार्म या हॉट वाटर के साथ ना होकर के स्टीम के साथ होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम यहाँ से भी नीचे आते हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड पर, ये धीरे धीरे नो रिएक्शन विद वाटर के जोन में आ जाते हैं। इनकी पानी के साथ सीधे तौर पर कोई रिएक्शन नहीं होती। अब आपने देखा कि हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं जो कि सिल्वर और गोल्ड के बने हुए होते हैं, उनके ऊपर पानी और हवा का कोई असर नहीं होता। ठीक है, यानी कि नो रिएक्शन, जिन मेटल्स की पानी के साथ या वायु के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, वो अपने फ्री स्टेट में बड़े आसानी से रखे जा सकते हैं। इस तरह हम इस वीडियो में मेटल्स की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फुल्ली डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। आगे की 2 प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में।